विस्परिंग वॉइस। नमस्ते बहादुर लोग। उस जगह में आपका स्वागत है जहां बुरे सपने छिपे हुए हैं और डर हकीकत बन जाते हैं। आज रात हम इनक्यूबस और सक्यूबस के अंधेरे दायरे में जाएंगे, जो रात के मोहक भूत हैं। लोक कथाओं और मिथकों के सबसे अंधेरे कोनों में इन संस्थाओं के बारे में डर और इच्छा दोनों के साथ फुसफुसाते हुए कहा गया है। इनक्यूबस एक पुरुष दानव कमजोर लोगों का शिकार करता है, उन्हें जादू और आतंक के जाल में फंसाने की कोशिश करता है। सक्यूबस, उसकी महिला समकक्ष, कम भयावह नहीं है। अपनी मोहक सुंदरता के साथ वह अनजान लोगों को एक ऐसे जाल में फंसाती है जहां से कोई बच नहीं सकता। लेकिन ये प्राणी क्या है? क्या ये हमारे सामूहिक डर के सिर्फ एक टुकड़े हैं, या ये हमारे बीच सादे दृष्टि में छिपे हुए चलते हैं? हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इनक्यूबस और सक्यूबस के पीछे की सच्चाई को उजागर करते हैं। प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक मुलाकातों तक हम उन लोगों की द्रुतशीतन कहानियों का पता लगाएंगे जिन्होंने इन राक्षसों का सामना किया है। क्या आप अज्ञात का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस पर सवाल उठाने के लिए तैयार हैं जिसे आप वास्तविक मानते हैं? तो चलिए रसातल में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। याद रखें प्यारे दर्शकों, सभी राक्षस रात में नहीं आते हैं। कुछ आपके सबसे अंधेरे सपनों का सार हो सकते हैं। अचुत्स। पौराणिक कथाओं में इनक्यूबस एक पुरुष दानव है जिसके बारे में माना जाता है कि वह सो रही महिलाओं के पास लेट जाता है ताकि उनके साथ यौन क्रिया में शामिल हो सके। इसकी महिला समकक्ष सक्यूबस है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पुरुषों को बहकाती है। दोनों संस्थाओं को उनके मोहक स्वभाव के लिए जाना जाता है और अक्सर उन्हें अपने पीड़ितों को लुभाने के लिए आकर्षक मानव रूपों में आकार बदलने में सक्षम होने के रूप में दर्शाया जाता है। इन राक्षसों की अवधारणा कई संस्कृतियों में समानताएं रखती है और सदियों से लोक कथाओं का हिस्सा रही है। मध्ययुगीन यूरोप में यह सोचा जाता था कि एक इनक्यूबस के साथ मिलन से चुड़ैलों, राक्षसों और विकृत मानव संतानों का जन्म हो सकता है। उदाहरण के लिए महान जादूगर मर्लिन के बारे में कहा जाता था कि वह एक इनक्यूबस द्वारा पैदा हुआ था। इन प्राणियों को स्लीप पैरालिसिस से भी जोड़ा जाता था, जिसमें पीड़ित अपनी छाती पर भारीपन महसूस करते थे और अपने कमरे में आंकड़े देखते थे, जिन्हें तब इनक्यूबी या सक्यूबी के रूप में व्याख्यायित किया जाता था। इस घटना को अक्सर इन राक्षसों के हमले के रूप में समझाया जाता था। इनक्यूबी और सक्यूबी के आसपास की पौराणिक कथाओं ने पूरे इतिहास में विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति की, जिसमें यौन इच्छाओं का दानवीकरण करना और रात के प्रलोभनों को बुरी आत्माओं के काम के रूप में समझाना शामिल था। परीक्षणों में उन्हें कानूनी बचाव के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था, जहां यौन दुराचार के आरोपों को इन राक्षसी संस्थाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था।